हम चर्चा प्रारंभ, सभी लोग सावधान हो जावें, हाथ जोड़ लेवें, आंखें बंद करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ, प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपार्षित तीर्था, सरस्वती धरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार्यमासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य देव विरचितं श्रोतारा सावधानतया श्रवन्तु। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मृडमोषुत केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे। विगत दिनों में शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के माध्यम से समय सार के जीव अजीव अधिकार पर चर्चा प्रारंभ हुई। उसमें काफी हद तक, काफी गाथाओं तक चर्चा हो भी गई। चूंकि दादा के प्रवचन भी वहीं पर आ रहे हैं, तो ऐसा विचार हुआ कि अपन पहली गाथा से ही पुनः इस ग्रंथ को लेवें। तो सर्वप्रथम सामान्य समय सार ग्रंथ, उसके रचयिता कुंद कुंद आचार्य, और उस पर रचित बहुत सारी टीकाएँ, उस पर रचित वचनिकाएँ, ये सारी बहुत सारी चीज़ें, टीकाएँ इत्यादि अपन को उपलब्ध हैं। कुंद कुंद आचार्य देव के संदर्भ में आज वर्तमान में कौन ऐसा मुमुक्षु होगा जो उनके नाम से ओतप्रोत नहीं होवे, उनसे प्रभावित नहीं होवे। कुंद कुंद आचार्य का नाम जाने अनजाने में मंगलाचरण में तो ग्रंथ के या प्रवचन के प्रारंभ में आ ही जाता है कि मंगलम कुंद कुंदाध्यो, इस प्रकार कह करके कुंद कुंद आचार्य को सभी नमस्कार करते ही हैं। तो आचार्य कुंद कुंद देव वास्तविकता में इतने प्रभाविक, इतने प्रतिभाशाली आचार्य हुए हैं कि जिन्होंने, जिसके अपन कहते हैं कि अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखते हुए भी जनागम की सेवा में इतने तल्लीन हुए कि आज जो भी जैन धर्म की चीज़ों को, यदि जैन धर्म के एकमात्र समय सार ग्रंथ, जो मूलभूत एक समय सार ग्रंथ है, इसको याद करते हैं तो कुंद कुंद आचार्य का नाम सामने आता ही है। वास्तविकता में कितने प्रतिभाशाली आचार्य थे ही कि 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। 11 वर्ष की उम्र में 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने मुनि पद प्राप्त कर लिया, और मुनि पद प्राप्त करने के बाद इन्होंने 33 वर्ष की उम्र में ही आचार्य पद प्राप्त कर लिया, और आचार्य पद प्राप्त कर लेने पर साथ ही साथ ये फिर विदेश क्षेत्र भी गए। 43 वर्ष की उम्र में विदेश क्षेत्र भी गए,
और विदेह क्षेत्र जाकर के सीवंद परमात्मा से इनने साक्षात तत्व का लाभ लिया और 95 वर्ष की आयु पूर्ण कर कर के ये स्वर्ग को प्राप्त हुए। देखें, एक बार की बात है कुंद आचार्य के जीवन की, कि कुंद आचार्य जब जंगल में जा रहे थे, तो वहाँ पे दोस्त उनका उपहास करते हुए पूछते हैं कि वो जंगल में जा रहे हो, वहाँ पे अकेले रहना होगा, क्या करोगे? तो वहाँ कुंद आचार्य प्रत्युत्तर देते हैं और प्रत्युत्तर देते हुए दोस्तों को निरुत्तर कर देते हैं कि वहाँ पर जाकर के मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ अनंत गुण का साम्राज्य है, अनंत गुण मेरे पास हैं, तो मैं वहाँ पे भला अकेला कैसे हुआ? तो कुंद आचार्य देव वास्तविकता में ही प्रभावशाली आचार्य थे ही। साथ ही साथ जब मंगलम कुंदाध्यो कहते हैं, तो आध्यो कह कर के ही सारे आचार्य उसमें समाहित हो जाते हैं। तो जिस प्रकार कोई एक आचार्य कोई बड़े भाई का नाम ले ले और आदि कह दे, तो उसमें बाकी लोग गर्वित हो जाते हैं। घर के बड़े का नाम लेने पर बाकी आदि कहने से बाकी लोग गर्वित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार आचार्य पट्ट परंपरा में कुंद आचार्य ऐसे प्रभावशाली आचार्य हुए, जो कुंद आध्यो कहने पर बाकी के सारे ही आचार्य, जिस प्रकार हाथी के पाँव में सारे पाँव समा जाते हैं, उसी प्रकार कुंद ये नाम लेने पर बाकी के सारे ही आचार उसमें समाहित हो जाते हैं। बात है समय सार पर अपन को चर्चा करनी है। समय सार के बारे में एक सूक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सबने बहुत बार सुनी भी होगी। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। कि एक बार समय सार का जो अध्ययन कर लेवे, उसको फिर जिंदगी में कभी तनाव नहीं होता। समय सार को जो पढ़ लेवे, हृदय में हृदयंगम कर लेवे, उसको फिर जिंदगी में कभी तनाव नहीं होगा। समय सार को पढ़ने से मन में मुटाव नहीं होता, तन में तनाव नहीं होता और धन में अत्यधिक लगाव नहीं होता और समय सार पढ़ लेने पर वाद जो बात अपन करते हैं उसमें विवाद नहीं होता। तो ये वास्तविकता में समय सार का ही ऐसा काम है कि एक बार जो इसको हृदय से पढ़ ले। कुंद आचार्य तो इसका पारमार्थिक पक्ष बतलाते हुए कहते हैं, एक बार जो इस समय सार को, इसके तत्व और अर्थ को जो समझ करके अपने हृदय में धारण करता है, वो उत्तम सुख को प्राप्त होता है। वास्तविक समय सार है ही ऐसा ग्रंथ, ये नाटक शैली में लिखा गया है, अपन सबको पता है। इस पे अमरचंद आचार्य देव ने टीका करी। बनारसी दास जी ने इसके जो इसके ऊपर जो अपने बनारसी जो कलश लिखे, जो नाटक समय सार लिखा, और उसके बाद जयचंद जी छावड़ा जी ने उसके ऊपर बचनी का लिखी। बनारसी दास जी तो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत। कि ये जो समय सार नाटक है, इसको सुनकर के ही के फाटक खुल जाते हैं। ये अपना जो हृदय में जो मिथ्यात्व बैठा हुआ है, तो वो हृदय जो अनादि काल से बंद हुआ था, उसके फाटक खुल जाते हैं, वो तत्व की बात सीधे हृदय में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार समय सार पर बहुत सारे फिर बाद में भी बहुत सारे काम हुए। अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं कि समय सार इदम एकम जगत चक्षुरक्षयम ना खलु समय सारादुत्तरम किंचित अस्ति। कि इस दुनिया में समय सार जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय सार की उपमा किसी से दे सके ऐसी वो कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि इदम एकम जगत चक्षुरक्षयम, ये दुनिया का एकमात्र अलौकिक चक्षु है। एक बार जो इसको पढ़ ले, इसको सुन ले और हृदय में धारण कर ले, वो निश्चित ही उत्तम सुख में प्राप्त पहुंच जाता है, उत्तम सुख में पैर रखता है। देखिए, ये जो समय सार लिखने का जो काम है, यद्यपि आचार्य देव ने शुभ भाव में किया है, शुभ भाव में करने के बाद भी शुभ भाव में आए तो उतने समय अपने शुद्धोपयोग से छूट गए। तो उतने समय या कहें शुभ उपयोग को जो अपराध कहते हैं, तो ये काम आचार्य देव ने अपराध की दशा में किया है। क्यों अपराध की दशा में किया है? क्योंकि भव्य जीव इसको कोई पढ़ लेवे, सुन लेवे और उसके निमित्त से अपने जीवन को, अपने भव को सुधार लेवे। इसके लिए ऐसी भावना से आचार्य कुंद देव ने इसके ऊपर जो इस ग्रंथ, महान ग्रंथ समय सार की रचना की है। ये यद्यपि जो ये लिखने की, पढ़ने की इत्यादि की जो ये बात है, ये सब कैसी है कि आचार्य देव कहते हैं, यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपाद्येत उन्मत्तम चेष्टतम तन्मे यतो अहम निर्विकल्प का। कि बहुत कि मैं किसी को पढ़ा दूं या मैं किसी से पढ़ लूं, ये सारी जो चेष्टा है, ये ग्रंथ लिखने का जो काम है, ये उन्मत्त चेष्टा है। जो ये राग है, ये राग कैसा है कि उन्मत्त है, ये उन्मत्तवत चेष्टा है, इसलिए मैं निर्विकल्प होता हूँ। इसलिए कहीं कहीं आपको आचार्य देव की ये भी बात मिलेगी, अलम इति विस्तरेण,
अलम इति प्रलापेन, मैं अब बस प्रलाप से अब मैं निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता हूँ। तो ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि समय सार लिखने का प्रयोजन क्या है? मम परम विशुद्धि, कि आचार्य देव कहते हैं कि मेरी परम विशुद्धि को मेरा मन प्राप्त होवे, यही आचार्य का प्रयोजन है। तो आचार्य देव का तो प्रयोजन है कि उनका मन परम विशुद्धि को प्राप्त हो जावे। लेकिन जो राग आया जिसके निमित्त से दूसरे लोग पढ़ लेवे, तो अपन पढ़ने के बाद अपन क्या प्रयोजन लेकर के समय सार को अध्ययन करें, पढ़ें, पढ़ावें, कि ये प्रयोजन लेकर के अपना भी एकमात्र लक्ष्य तो वही है, मम परम विशुद्धि। फिर भी वो जब जितने समय पढ़ रहे हैं, तो जो शास्त्र अभ्यास से होने वाले 10 लाभ हैं, वो भी सदा ध्यान में रखने चाहिए। तो इस प्रकार समय सार ग्रंथ है, ये वास्तविकता में अलौकिक चक्षु है। ये जितने लोगों ने भी इसके ऊपर काम किया है, वो उससे मतलब जिनके जीवन में भी ये समय सार आया है, वो उससे प्रभावित हुए बिना रहे ही नहीं है। आप देख लीजिए बनारसी दास जी को, बनारसी दास जी के जीवन में समय सार आया, तो नवरस का जो काव्य लिखा था, वो नदी गोमती नदी में बहा दिया और समय सार में तल्लीन हो गए। श्रीमद राजचंद जी ने रत्न लुटाए झोली भर भर के, मतलब हाथ भर करके रत्न लुटा दिए। गुरुदेव श्री के जीवन की तो बात ही क्या कहें, ये तो साधकों की कामधेनु हैं। इसकी हर एक गाथा छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि के जीवन में से निकल के आई है। तो इस प्रकार जिसके जीवन में भी ये समय सार आया है, तो वो उससे जरूर प्रभावित होकर के ही रहा है। ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि गुरुदेव श्री के नहीं होने से पहले च अध्यात्म की चर्चा तो थी, पर चर्चा में अध्यात्म नहीं था। ये जो अपन बात कहते हैं, वो समय सार के माध्यम से ही। गुरुदेव श्री ने 19 बार सभा में इसके ऊपर प्रवचन किए, तो ज़रूर इस ग्रंथ में कुछ ऐसा विशेष होगा कि 45 वर्ष तक एक दिन भी बिना छूटे इस पे निरंतर इसका अध्ययन किया। अध्ययन तो कई बार किया होगा, और सभा में जब आद्योपांत 19 बार इस पे जब प्रवचन किए, तो इस प्रकार अपन ने देखा कि समय सार ग्रंथ कितना महान है, और इसको लिखने वाले कुंद कुंद आचार्य देव कितने महान हैं। अ, अब इस पे मंगलाचरण पे अपन चर्चा करें। मंगलाचरण पे चर्चा करते हैं, तो सर्वप्रथम तो जो जयचंद जी छाबड़ा ने जो मंगलाचरण लिखा है, जयचंद जी छाबड़ा जी के मंगलाचरण को अपन पहले लेते हैं। यद्यपि कालक्रम की दृष्टि से तो ये बहुत बाद में लिखा गया, फिर भी जयचंद जी छाबड़ा ने भाषा वचनिका लिखी है, तो वो मान करके अपन उसको पहले से पहले लेते हैं। पढ़ने पर फिर आचार्य देव की जो बात है, वो विशेष स्पष्ट होगी। इसलिए जयचंद जी छाबड़ा जी का अपन मंगलाचरण करते हैं। यहीं पे देखें कि देखिए समय सार की चर्चा करने वाले, पढ़ने वाले जीव भी बहुत महान हैं। समय सार कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा, अमृतचंद आचार्य देव ने उस पे कलश लिखे, तो वो बात तो ठीक, लेकिन समय सार को पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो भी अपने बात बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि बहुत उंगलियों पे गिनने वाले लोग हैं जो समय सार को पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, ये मुनियों के पढ़ने का ग्रंथ है, सबके पढ़ने का ग्रंथ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो समय सार पढ़ते हैं, वो लोग भी बहुत महान हैं अपने आप में। क्यों महान हैं? क्योंकि टोडरमल जी लिखते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि इस कलिकाल में, वर्तमान में अध्यात्म रस के रसिक बहुत कम जीव हैं। इस कलिकाल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत कम लोग हैं, और धन्य है वे जीव, उनने टोडरमल जी ने उन जीवों को धन्य माना। धन्य है वे जीव जो इस कलिकाल में स्वानुभूति की चर्चा भी करते हैं। मतलब जो ये समय सार के माध्यम से स्वानुभूति इत्यादि की चर्चा करते हैं, वो जीव धन्य हैं। तो ये समझ करके ये समय सार हमें पढ़ने मिल गया है, तो गदगद होना चाहिए कि वास्तविकता में ये समय सार हमें पढ़ने मिल गया है। तो कितनी मुश्किल से हमारे पास ये समय सार ग्रंथ आया, और पहले तो गुरुदेव श्री के पहले तो समय सार अलमारियों में बंद था। समय सार यदि कोई पढ़ता था, तो उसको समय सार ही कह करके लोग चढ़ाते थे। पर गुरुदेव श्री के निमित्त से तो ये समय सार को पढ़ाने में, समय सार हम तक पहुँचा, उसमें जिन जिन लोगों का योगदान है, सबका महत्व ख्याल में आना चाहिए। मैं सबका महत्व ख्याल में लेते हुए अपन मंगलाचरण करते हैं। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो मंगलाचरण किया है, वो करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेवें। एक-एक चूँकि मंगलाचरण बहुत बड़ा है, मंगलाचरण का पाठ करने में ही समय निकल जाएगा, तो अपन एक-एक श्लोक को लेते हुए उसका अर्थ करेंगे। श्री परमात्म को प्रणमि, शारद सुगुरु मनाए, समय सार शासन करूँ, देश वचन मय भाय। पंडित जयचंद जी छाबड़ा कृत जो वचनिका है, उसका ये मंगलाचरण है। श्री परमात आप सबको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। श्री परमात्म को प्रणमि। सबसे पहले तो श्री परमात्म को प्रणमि। नमस्कार किसको किया कि इस श्लोक में देव शास्त्र गुरु तीनों को ही नमस्कार किया।
श्री श्री शब्द जो प्रस्तुत किया, वो श्री शब्द क्यों लिखा? क्योंकि श्री जो शब्द है पूज्य अर्थ में आता है। जैसे नाम ले लें, अपने पिता का नाम कोई ले मोहनलाल, तो मोहनलाल लेने पर उसकी गरिमा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन श्री मोहनलाल नाम लेता है तो उसकी गरिमा का ज्ञान होता है। मतलब श्री शब्द पूज्यार्थक है। कि श्री शब्द की महिमा लौकिक क्षेत्र में भी बहुत है। अपने गेट पे दीपावली के दिन अपन लोग लिखते हैं श्री, तो श्री क्यों लिखते हैं? लक्ष्मी का सूचक भी श्री है। तो श्री मतलब जो ये तीनों ही देव शास्त्र गुरु का भी जिसको नमस्कार कर रहे हैं, वो तीनों का ही पूज्यपना दिखलाने के लिए यहाँ पे श्री शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि श्री देखें तो श्री में 3 शब्द हैं, 3 व्यंजन हैं कहें। पहला शा, पहला कौन-सा है? शा, दूसरा है रा और तीसरा है ई। देखें, शा है ना, सा मतलब जो वो शास्त्र वाला सा होता है वो, शक्कर वाला सा। तो शा, आधा शा, रा और ई। तो सा से जो आधा शा है उससे शास्त्र ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? शास्त्र ले सकते हैं। और जो ई है, ई बाद में जो श्री ई है ना, तो श्री ई ई है, उससे ईश्वर ले सकते हैं। और बीच में जो रा बचा, उसमें गुरु में जो रा की मात्रा अंत में आती है उ, तो गुरु, तो उसमें रा जो आता है वो रा से अपन गुरु ले सकते हैं। तो शा से शास्त्र, रा से गुरु और ई से ईश्वर। इस प्रकार श्री शब्द से भी देव शास्त्र गुरु का भी अर्थ कई विद्वानों ने निकाला। ये जो शैली है, ये शैली न्याय शास्त्र में बहुत देखी जाती है। वहाँ पे प्रमाण शब्द इत्यादि के बहुत अर्थ करते हैं। तो श्री शब्द की अपन देव शास्त्र गुरु इस प्रकार तीनों ही अर्थ निकाल सकते हैं। यद्यपि श्री शब्द में ये तीनों ही अर्थ, वो तो पूज्यता का सामान्य यदि अर्थ लें तो पूज्यता का वाचक है। देव शास्त्र गुरु को अलग से नमस्कार कर रहे हैं कि श्री परमात्म को प्रणमी। कि श्री परमात्म, जो परमात्म है, परमात्म कौन? परमात्म कौन? 2 अर्थ, एक कार्य परमात्मा और एक कारण परमात्मा। 2 अर्थ ले सकते हैं, एक कार्य परमात्मा और एक कारण परमात्मा। यद्यपि स्पष्ट रूप से विचार करने पर यहाँ पे कार्य परमात्मा को लिया गया है। अनंत भगवान, या फिर तो कहें जो वंदित्व सर्व सिद्ध है ना, तो सर्व सिद्ध भगवंतों को नमस्कार यहाँ पर भी किया है। तो परमात्म कहने कहने से निकल परमात्मा को भी मात्र ले सकते हैं, सकल निकल परमात्मा दोनों को भी ले सकते हैं। और ये तो हो गए कार्य परमात्मा। अब और कारण परमात्मा को भी ले सकते हैं, दोनों को ही ले सकते हैं। क्यों? जिस प्रकार आगम की जो समय सार में वंदित्व सव्य सिद्धि कह करके वहां पे कार्य परमात्मा को लिया, और नमय समय सारा है कह के अमरचंद आचार्य देव ने कारण शुद्ध परमात्मा को भी वहां पे लिया, ऐसा लेते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर परमात्म कह करके कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा दोनों को ले सकते हैं। सामान्य तौर पर अर्थ करने पर देव शास्त्र गुरु को नमस्कार कर रहे हैं तो कार्य परमात्मा को लेंगे। श्री परम आत्म मतलब परमात्मा। तो जो पर्याय की अपेक्षा 3 वेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा को लेकर के यहाँ परमात्मा को प्रणमी, प्रणाम कर करके, प्रणाम कर करके मतलब सीधा-सीधा अर्थ है नमस्कार कर करके। यदि कोई न्याय के आचार्य होते तो वो यहाँ पर प्रणमी, णमी णमी अर्थ लेकर के णमीनाथ भगवान को निकाल देते और नेमिनाथ भगवान को निकाल देते। और यदि नेमिनाथ भगवान का चैत्यालय में बैठ करके जयचंद छावड़ा ये वचनी का लिख रहे होते, तो वहाँ पे कह देते कि मूल नायक चूंकि नेमिनाथ भगवान है, इसलिए नेमिनाथ भगवान को इसलिए प्रणमी शब्द का प्रयोग भी किया है। ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा-सीधा प्रकृष्ट रूप से नमस्कार करके प्रणमी। तो श्री परमात्म को प्रणमी। तो श्री सीधा देव देव को यहाँ पे नमस्कार किया, कार्य परमात्मा को नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि इनको इसलिए नमस्कार किया क्योंकि जिनके प्रसाद से ये समय सार मिला, ये दिव्य ध्वनि जिसके प्रसाद से मिली, ये समय सार जिसके प्रसाद से आया, वो पूरी शुद्ध परंपरा याद करने योग्य है यहाँ पे कि जिनके प्रसाद से उन परमात्मा को नमस्कार सर्वप्रथम किया, जिसके निमित्त से ये सारी बातें ज्ञान में आई। तो श्री परमात्म को प्रणमी। शारद सुगुरु मनाए। सारद, सारद मतलब जिनवाणी, सारद मतलब जिनवाणी। अ, जिनवाणी कैसे अर्थ निकला कि रत्नकर शावकाचार्य में कहते हैं शास्ता शास्त्री सतो हितम। शास्त्री मतलब उपदेशक, हित की उपदेशक। ऐसी सारद, सारद जिनवाणी। तो जिनवाणी है उसका पर्यायवाची नाम है शारद। उस जिनवाणी को शास्ता भी बोलते हैं, तो शारद ये पर्यायवाची नाम। सारद सुगुरु मनाए। और सुगुरु सच्चे जो गुरु है, सबको नमस्कार नहीं है, एकमात्र सुगुरु को नमस्कार है। सुगुरु मनाए, इनको मना करके मतलब इनको साक्षात मान करके, इनके सामने, इनके साक्षात
इनको तीनों को ही मान करके श्लोक वार्तिक में आचार्य देव कहते हैं कि श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात परमेष्ठिना, परमष्टि के प्रसाद से ही इस श्रेयो मार्ग की संसिद्धि है। तो ये ग्रंथ की हम ग्रंथ लिख रहे हैं, इसमें मंगलाचरण किसका करना, कि देव शास्त्र गुरु का ही मंगलाचरण करना। क्यों? क्योंकि उनके प्रसाद से ये काम हो रहा है। इसलिए श्री परमात्म को प्रणमी, शारद सुगुरु मनाए, सुगुरु को मना करके। तो ये गुरु हमसे रूठे हुए हैं क्या? ये जो परमात्मा हैं, जो शास्त्र है, जो गुरु हैं, ये हमसे रूठ गए हैं क्या, जो इनको मनाना पड़ रहा है? कि हाँ, वास्तविकता में रूठ ही गए हैं। क्योंकि जैसे पुत्र है, वो पिता की बात नहीं माने, तो पिता क्या हो जाते हैं? रूठ जाते हैं, पुत्र से रूठ जाते हैं। या अपनी भी कोई बात नहीं माने तो अपन क्या करते हैं? उससे रूठ जाते हैं, है ना? और जैसे कोई काम करने वाला व्यक्ति है, अपनी दुकान पे काम करता है, तो उससे बोलो कोई काम करो और वो नहीं यदि काम करता, बात नहीं मानता, तो उससे अपन रूठ जाते हैं। फिर उसको दिन भर लगता है कि ये सेठ जी हमसे रूठे हुए हैं, ये हमें यहाँ से निकालना देवें, तो वो रूठे हुए हैं। तो बात नहीं मानने पर, आज्ञा नहीं मानने पर रूठ जाते हैं बड़े लोग। तो यहाँ पर देव शास्त्र गुरु, ये जो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, यहाँ तो मात्र रूठने की बात नहीं है। देव शास्त्र गुरु तो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे हित की बात बता रहे हैं। सामान्य बात, हम तुमसे अपना कोई काम करवा रहे हो ऐसा नहीं है। हम तुमसे कोई बात कर रहे हो जो हमारे हित की हो ऐसा नहीं है। हम तो ये तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं, और तुम्हारे हित की बात करते हुए भी तुम मान नहीं रहे हो, एक कान से सुनकर के एक कान से निकाल दे रहे हो। तो अब जैसे लोक में भी दूसरों की हित की बात करो और वो एक कान से सुन करके दूसरे कान की निकाल दे या ध्यान नहीं दे, तो कितनी गुस्सा आती है। तो यद्यपि देवशास्त्र गुरु गुस्से करने वाले तो नहीं हैं, लेकिन यदि फिर भी कोई बात देवशास्त्र गुरु ये बात बता रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जाए, तो वो रूठ गए हैं। क्योंकि रूठ गए हैं, वास्तविकता में वो नहीं रूठे हैं, उनके निमित्त से हम ही अपनी शुद्धात्मा से रूठ गए हैं। तो ये श्री, तो उनको नमस्कार कर करके, मतलब उनको मना करके, अब जो रूठ जाते हैं तो क्या करते हैं? नमस्कार कर करके, अनुनय विनय कर करके उनकी बात सुनते हैं, तो फिर वो मान जाते हैं। तो ये कह रहे हैं श्री परमात्म को जो प्रणमी किया ना, नमस्कार किया, तो नमस्कार कर करके मनाए, उनको मना लिया है, उनको मान, या फिर तो सीधा सीधा अर्थ है, इन तीनों को अपने साक्षी में मान करके, कोई विशेष काम हो तो उनको साक्षी मानना पड़ता है। कोई भी बड़ा काम हो रहा हो तो बड़े पुरुषों की या पंचों की सहमति से उनको साक्ष्य में ला करके काम करते हैं। तो ये तीनों उनको मान करके, मतलब उनको आपने बुलाया अपने किसी काम में तो उनको माना। तो ठीक उसी प्रकार श्री परमात्म को, सारद को और गुरु को, सुगुरु को मना करके, मान करके, साक्ष्य सामने मान करके, या सीधा सीधा अर्थ है नमस्कार कर करके, मान करके मतलब नमस्कार कर करके, इन तीनों को ही नमस्कार कर करके कह रहे हैं समय सार शासन करूं, समय सार शासन करूं, समय सार का शासन करूं। समय सार के समय सार के अर्थ ले सकते हैं कितने, बहुत सारे अर्थ ले सकते हैं। एक तो जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान सिद्ध, सर्व सिद्ध, समय सार मतलब सर्व सिद्धों, तो सर्व सिद्धों का स्वरूप इसमें बतलाएंगे, सर्व सिद्धों का स्वरूप इसमें बतलाएंगे, एक अर्थ ये ले सकते हैं। दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं जैसा सिद्धों जैसा स्वरूप जैसा तुम्हारा है, ऐसे वो कार्य परमात्मा और ये कारण परमात्मा, तो तुम्हारा स्वरूप मतलब तुम्हारी ही बात इस समय सार में की जाएगी, तो समय सार। और तीसरा अर्थ जिनवाणी की बात, जो कुछ भी है सब द्वादशांक का ही सार है, इसलिए समय मतलब हो गया। अभी आगे लेंगे समय के अर्थ, मत सिद्धांत अरुआगम, तो तीनों ही अर्थ लेंगे, वहां पे इसका विशेष अर्थ करेंगे। तो समय सार का शासन करूं, शासन कर करके, शासन मतलब वही शास्त्रा शास्त्री शतो हितम, शासन मतलब उपदेश देते हैं, उपदेश करते हैं, क्या करते हैं? समय सार का शासन करते हैं। तो समय सार का शासन करते हैं मतलब वो जयचंद जी छावड़ा ये भी पंडित जयचंद जी छावड़ा जी ये भी कह रहे हैं, समय सार शासन करूं, मतलब जिस प्रकार अभी वर्तमान में किसका शासन चल रहा है, कि मोदी का शासन चल रहा है, मोदी जी का शासन चल रहा है, तो जैसा शासन चलेगा वैसी बात माननी पड़ेगी। जिसका जैसा जैसा शासन चलता है उसके राज्य काल में वैसी वैसी बात माननी पड़ती है। तो अब शासन चल रहा है मोदी का, तो बात सबकी उसकी माननी पड़ेगी, जो नए नए कानून बनाए। अब कृषि कानून बना दिया वर्तमान में, तो अब सब लोग कृषि को माननी पड़ रही है बात, भले विरोध कर रहे हैं लेकिन बात तो माननी पड़ रही है।
तो यहाँ तो कह रहे जो ये तेरी हित की बात है वो समय सार का शासन करूं, मतलब समय सार की प्राप्ति हो जाए, उस रूप तुम प्रवर्तन करो। जैसे जो शासन बना दिया है उसको उस रूप प्रवर्तन करना पड़ता है। तो समय सार तुम्हारा स्वरूप है तो उस रूप ही तुम प्रवर्तन करो। वो पर्याय जो स्वभाव में समय सार पड़ा हुआ है उसको पर्याय में भी प्रकट करो, ये भी अर्थ ले सकते हैं। तो समय सार का शासन करूं मतलब समय सार रूप प्रवर्तन करूं, या सीधा-सीधा अर्थ है समय सार शासन करूं। समय सार का यहाँ पर व्याख्यान करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो भैया क्यों कर रहे हो व्याख्यान? क्यों कर रहे हो व्याख्यान? की देश वचनमय, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं या समय सार ग्रंथ ऐसा तो है जो प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। वहां पर भी कुंद कुंदाचार्य का प्रयोजन यही था, क्या कि वहां पे उन्होंने संस्कृत भाषा में जो ये ग्रंथ नहीं लिखा ना, तो जो उसपे ऊपर बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी करी, क्या कि कुंद कुंद आचार्य ने प्राकृत भाषा को क्यों चुना, वो तो गांव देहात की भाषा थी। तो अरे वो इसलिए चुनी क्योंकि ये जन सामान्य की बात को इसको, ये जो समय सार की बात है ये जन सामान्य की बात है, इसलिए वहां पे प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि वहां पे प्राकृत भाषा जन सामान्य में प्रचलित थी। लेकिन कालक्रम के अनुसार प्राकृत भाषा, उसके बाद फिर संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा भी आई, तो तब बहुत इस पे अमरचंद आचार्य देव ने संस्कृत भाषा में टीका लिखी, तो वो भी देश वचन में। तो प्रयोजन यही है कि देश वचन में कुंद कुंद आचार्य देव का भी प्रयोजन ये है, क्योंकि समय सार कोई छुपा के रखने वाली वस्तु नहीं है कि भैया सबको ना दो। अरे ये तो बांटने से बढ़ती है, द्वादशा, ये जो बात है, ये जनवाणी की बात, ये तो बांटने ही से बढ़ती है ना। तो समय सार वहां पर भी कुंद कुंद आचार्य देव ने देश वचन में, अमरचंद आचार्य देव ने भी देश वचन में, तो यहीं पर इन्हें सीधे शब्द का प्रयोग कर दिया। क्यों लिख रहे हैं भैया? पहले तो कुंद कुंदाचार्य का देव का साक्षात ग्रंथ है, और अमरचंदाचार्य देव का भी कुछ ग्रंथ अपना, इतनी गजब की टीका है, अब लिखने की जरूरत क्या पड़ी कि नहीं नहीं, टीकाएं तो हैं लेकिन सबके लिए वो सुगम नहीं है। केचत अतिवृस्तरा, कुछ ऐसे लेते हैं कि भैया नए ग्रंथ क्यों लिख रहे, क्योंकि वहां पे उत्तर देते हैं कि कुछ ग्रंथ हैं वो बहुत बड़े हैं, कुछ बड़े होने पर भी, कुछ छोटे होने पर भी गंभीर हैं। तो और इसलिए हमें ग्रंथ, इसलिए इसलिए इस ग्रंथ को लिख रहे हैं क्योंकि जन सामान्य को ये बात ख्याल में आए। जिस प्रकार जल तो उसी नदी का है, लेकिन नए-नए घड़े पर पानी भर कर के लाएँ, तो उसमें जो मिट्टी-मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है, उस घड़े में नए-नए घड़े का पानी पीने के लिए मज़ा ही आता है। तो वो प्रेमैः रत्नमाला की जो बात है, तो वो प्रयोजन भी है। क्यों? क्योंकि अ, पूर्व में ग्रंथ यद्यपि उपलब्ध हैं, तो लेकिन जन सामान्य के लिए वो सुलभ हो जावें, उसको हम नए तरीके से भरते हैं। बात यद्यपि द्वादशांग रूपी गंगई की है, कोई बात मन की नहीं है, नई बात नहीं है, लेकिन उसको नए-नए रूप में लाते हैं। तो नए-नए रूप में लाने के बाद तो लोगों को विशेष पढ़ने में मन लगता है, क्योंकि प्राकृत भाषा कोई पढ़ेगा नहीं, समय सार कोई पढ़ेगा नहीं, संस्कृत भाषा कोई सीधे पढ़ेगा नहीं, तो वो देश वचन में पढ़ते हैं। तो भाषा रही वो पंडित चैतन्य जी छाबड़ा की वो ब्रज भाषा रही। कौन-सी भाषा रही? ब्रज भाषा रही। ब्रज भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि धन्य ब्रज भाषा तो सी दूसरी न भाषा कोई, तेने वाणी के विधाता को बोल वो सिखायो। मतलब उस समय जो ब्रज भाषा थी वो बहुत अगाध थी। उस ब्रज भाषा में जो काव्य सृजन किया गया उसको बहुत बढ़िया माना जाता था कि ब्रज भाषा जो है इसकी बहुत महिमा थी। अन्य भाषाओं की तुलना में बहुत इसकी महिमा की जाती थी। तो देश वचनमय, इसलिए वो देश वचन में लिखा। वचनिका लिखने के जो जयचंद जी छाबड़ा जी ही जो 3 प्रयोजन बताते हैं प्रस्तावना में, तो वो भी जानने योग्य है। पहला प्रयोजन बतलाया कि अन्य मतावलंबियों द्वारा जो जैन सिद्धांत की अन्यथा प्ररूपना देख करके भोले जीव भ्रमित ना हो जावें। जैन शासन की अन्य लोगों ने अलग-अलग प्रकार से प्ररूपणा कर दी, या लोग अन्य-अन्य प्रकार से प्ररूपणाएँ करते हैं, तो उसको देख कर के ये लोग भ्रमित ना हो जावें, इसलिए वहाँ कहीं-कहीं पर भी नए विभाग से, मतलब कहीं-कहीं भी मत आदि को लेकर के इसकी बात को स्पष्ट करते हैं। यद्यपि कहीं-कहीं तो प्रच्छन्न सांख्यमति, प्रच्छन्न बौद्ध 50 से 55वीं गाथा में इन कहीं-कहीं अन्य मत का सीधा खंडन है। लेकिन जहाँ खंडन नहीं भी है, तो वहाँ पर भी भ्रमित ना हो जावे, चूक ना हो जावे, इसलिए अन्य मत, ये 100 मत का मंडन और पद मत का खंडन, ये भी उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य बतलाया कि जिनागम के विभिन्न कथन हैं, विभिन्न प्रकार के कथन हैं, और बात करें समय सार की तो इसमें स्खलित होने के बहुत चांस हैं। बनारसी दास जी जैसे स्खलित हो गए थे, स्वच्छंदी हो गए थे, तो इसमें स्खलित होने के बहुत चांस हैं। इसलिए नए विभाग को स्पष्ट करना, इसलिए जहाँ-तहाँ
जयचंद जी छाबड़ा जी नए विभाग को स्पष्ट करते हैं, तो स्पष्ट नए विभाग को स्पष्ट करना। और तीसरा जो लिया कि प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में तो बहुत सारे ग्रंथ जो ये पूर्व में उपलब्ध है समय-सार, लेकिन लोग उससे अपरिचित हैं। सबसे पहले जिसको ये बात समझनी हो तो पहले प्राकृत भाषा का अध्ययन करो, संस्कृत भाषा का अध्ययन करो, फिर ये समझो। नहीं भैया, सीधा इसको जनभाषा में उपलब्ध करा दो, जिसके कारण लोग इसको सीधे इस बात तक पहुँच जावें, क्योंकि बुद्धि बहुत कम है, समय बहुत थोड़ा है, तो सीधे एक बार बात तो सुन लेवें, फिर भले समय संस्कृत सीख करके, प्राकृत सीख कर से बाद में समय सार से सीधे अध्ययन करें, लेकिन जिसको नहीं आती कम से कम वो लोग तो इस बात को सीख लेवें। इस प्रकार देश वचनमय और बाद में कहते हैं भाई। भाई मतलब ये संबोधन है कि हे भाई, तेरे लिए भाई किस पे कैसा है कि कोई अन्नवाची है तो उसको भाई नहीं कहते। जो मध्यम पुरुष है मतलब तू, मतलब आप जो सामने उपस्थित हैं या जन सामान्य में जो श्रोता हैं, जो सामने बैठे हुए हैं या जिनके लिए वो बात कही जा रही है, तो भाई प्यार से संबोधन किया, हे भाई ये तेरे हित की बात है। अब तू नहीं सुनेगा तो ये पंच परमेष्ठी तेरे से रुष्ट हो जाएँगे। देवशास्त्र गुरु तेरे से अनादि काल से रुष्ट हैं, क्योंकि तूने इनकी बात नहीं मानी। तो अब इनको मान कर के समय सार की जो मैं बात बतला रहा हूँ, इस रूप परिवर्तन करो। ये देश वचन में जो ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, इसका अध्ययन करो हे भाई। या फिर तो ये भावना भा करके भाई, मतलब ऐसी भावना भा करके देव शास्त्र गुरु को मान करके समय सार का मैं शासन करूं, समय सार को मैं प्राप्त होऊं, इस प्रकार की भावना से देश वचनमय भाई, इस प्रकार देश भाषा के रूप वचनी का करते हैं। एक बार मंगलाचरण करेंगे और इसके बाद की जो बात है वो अपन कल करेंगे। इसके बाद अपन चर्चा पूरी करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। एक बार जो मंगलाचरण अपन ने किया उसको पढ़ते हैं। श्री परमात्म को प्रणमि शारद सुगुरु मनाय, समय सार शासन करूं, देश वचनमय भाय। इस प्रकार वचनी का सम्राट जय पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी बहुत ही अगाध विद्वत्ता के धनी थे। इनने जो ये वचनी का समय सारिणी की, इस पे अपन चर्चा करेंगे। इसके मंगलाचरण पे अपन चर्चा करेंगे। कल अपन पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी का थोड़ा-सा परिचय देखते हुए अपन इनके जो आगे आगामी दोहे हैं उस पे अपन चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं पे पूर्ण करते हैं। जय जिनेंद्र। हेलो भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई साहब शायद से लेफ्ट हो गए। अनम्यूट है शायद। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट हो गए। नहीं नहीं, वो उनकी ऑडियो फिर से आ रहा है, फिर आ से गया आ रहा आ है। गया। आ गया। तो भाई साहब की आवाज नहीं आ रही है। शास्त्री आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ आ रही जी है भाई भाई, साहब। आवाज आ रही है? आ रही है। शास्त्री अंतिम वर्ष का क्रम आज प्रारंभ हुआ है और सर्वप्रथम आप तनुश्री इनका आज स्वाध्याय सुनने के लिए मिला। मेरी अपेक्षा शास्त्री अंतिम वर्ष वालों से ही रहेगी कि थोड़ा सामान्य से हट करके जो चल रहा है उसमें या आपने सुन लिया है उसके अलावा कुछ अपना चिंतन, कुछ नया विषय, कदाचित जो सुना पढ़ा वो भले ही छूट जाए, लेकिन कुछ अपना नया लेफ्ट हो गए संभव। आ गए आ गए। वीडियो बंद करके अगर भाई साहब बोले तो। बंद कर दो। जी भाई साहब, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा रहा है। समय सार
प्रारंभ करना था, इसलिए प्रस्तावना भी ठीक ली है। सिर्फ 2-3 बातों की तरफ ध्यान आकर्षित कराता हूँ। एक तो समय सार की रचना अपराध की दशा में हुई है। इसको थोड़ा सा अपन, वो कई प्रकरण कोई बात हो तो अलग कहने की बात है, अन्यथा अपराध की दशा में नहीं कह सकते हैं। वो तो शुद्धोपयोग को अपराध उस दशा में कहा क्योंकि उस शुद्धोपयोग से बंद होता है और बंद अपराध से होता है, इसलिए कदाचित अपराध कह सकते हैं। लेकिन रचना करने का कार्य अपराध की दशा में हो ऐसा नहीं है, इसलिए वो उसको यहाँ उल्लेख करने की बात नहीं है। कोई प्रकरण हो तो अलग बात है। प्रणमी की बात चल रही थी। प्रणमी उस समय नमीनाथ नेमिनाथ भगवान को याद कर रहे थे, लेकिन प्रणाम के अर्थ में जब अणा यहाँ पर लिखा हुआ है तो उस तरह से खींचतान के अर्थ निकालना उचित नहीं था। मनाए की बात जब हो रही थी, मनाए, तो वो मनाए मना करके माने क्या रूठ गए हैं, कहाँ रूठ गए हैं, क्योंकि हम माता पिता जब हम बात नहीं मानते तो माता पिता रूठ जाते हैं, ऐसे हमारे देवशास्त्र गुरु की नहीं मान रहे इसलिए रूठ गए हैं। यहाँ एक बात का उल्लेख करना जरूरी था, हमारे देवशास्त्र गुरु भी वितरागी, उनके रूठने का प्रश्न नहीं है। जैसा आप्त परीक्षाकार प्रसाद के संदर्भ में कहते हैं, प्रसादात् परमेश्वरः, प्रसाद वास्तव में शिष्य के मन की प्रसन्नता है। ऐसे रूठने की बात भी ली जाए तो रूठे हम हैं और इसी को कहा जाएगा कि रूठ वे गए हैं, माने रूठना हमारा ही है, क्योंकि हम बात नहीं मान रहे हैं इसलिए हम हमारा रूठनापना अपनी ओर से ही लेना चाहिए और उसको फिर उपचार उन पर करके ये कहा जाएगा कि वे हम पर रूठे हुए हैं। हाँ, बाकी और सभी विश्लेषण, सभी अर्थ कुछ नए तर्क युक्ति के साथ प्रस्तुत करते हुए बाकी अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। चलिए शास्त्र छात्र प्रवचन की चर्चा पूर्ण करते हैं, आगे आप अपनी कक्षा में जुड़ सकते हैं। चूंकि गोमट सार की कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं तो अभी हम इस कार्यक्रम को यहीं पे पूर्ण करते हैं।